हेलो दोस्तों, एक बार फिर आ चुके हैं हम मनीष दुबे सर के आईटीओ नोट्स में, जिसमें हम आज मनीष दुबे सर का लेक्चर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में फोर्थ नोट्स का आईटीओ बनाने वाले हैं, जिसमें 3 नोट्स तक हम टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी तक देख चुके थे। आज हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में जो एनसीईआरटी में फिगर बनाया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है वो 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। आपको पहले से पता है। अब बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मेनली पार्शियल प्रेशर पर ही फोकस करना है, क्योंकि उसी पे सारा कंसेप्ट है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg होता है। अब यह ऑक्सीजन हमारे नोज के द्वारा लंग्स और लंग्स से एल्वोलाई में पहुंचा दिया जाता है। एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 mmHg होता है। एल्वोलाई से फिर इसको वेंस के द्वारा पल्मोनरी वेंस के द्वारा हार्ट तक पहुंचाया जाता है। जो पल्मोनरी वेंस है उसमें एल्वोलाई से केवल 95 mmHg ही ऑक्सीजन जाता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की बात करें पल्मोनरी वेन में तो 40 mmHg यानी कि 40 mmHg ही होता है। फिर हार्ट से होते हुए, और इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से होता हुआ सिस्टेमिक आर्टरीज में भेज दिया जाता है। सिस्टेमिक आर्टरीज में भी पार्शियल प्रेशर सेम होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। फिर सिस्टेमिक आर्टरीज से होते हुए टिश्यू तक जाता है यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और टिश्यू में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 हो जाता है, क्योंकि जो टिश्यू होता है वो लगातार कंटिन्यूअस CO2 प्रोड्यूस करता रहता है और ऑक्सीजन जो है कंज्यूम करता रहता है। तो इसीलिए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर बढ़ जाती है। फिर टिश्यू से सिस्टेमिक वेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भेज दिया जाता है और साथ ही साथ जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो भी जाता है। तो अगर हम सिस्टेमिक वेंस में बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है और इसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। फिर यह हार्ट से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज में भी सेम पार्शियल प्रेशर रहता है। 40 mmHg ऑक्सीजन का होता है और 45 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। फिर पल्मोनरी वेन से इसे एल्वोलाई में भेज दिया जाता है और एल्वोलाई से फिर इसे एक्सपायर्ड कर दिया जाता है। अगर हम बात करें एक्सपायर्ड एयर की, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर 116 mmHg होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका पार्शियल प्रेशर 32 mmHg होता है, यानी कि 32 mmHg होता है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो रीतू दीदी हैं वो सच में वो अपने प्रिपरेशन के समय खुद आइडियो नोट्स बनाती थी। तो इसलिए आपको अगर मेरा आइडियो नोट्स अच्छा लगता है तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद का आइडियो नोट्स भी बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो आगे हम बात कर रहे हैं फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की, कि गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इसमें एक नोटेबल पॉइंट है, उसको पहले देख लेते हैं। इसमें बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ, जो हीमोग्लोबिन है वो किससे किससे बाइंड करता है और वो किस किस नाम से जाना जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे पहले ऑक्सीजन से अगर बाइंडिंग कराएं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर रहा है तो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाएगा। और यह दोनों ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन दोनों रिवर्सिबल हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाएगा, जो कि इरिवर्सिबल है। और अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें लाइक ओजोन या फिर नाइट्रेट ऑक्साइड ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये सब जो है इरिवर्सिबल हैं और यह मेथेनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी मिथेनोग्लोबिन से एक सिंड्रोम होता है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। यह मेनली नाइट्रेट से होता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। तो
जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो मैक्सिमम आरबीसी के थ्रू होता है। आरबीसी से लगभग 97 to 98% होता है, जबकि प्लाज्मा से 2 to 3% होता है। अब बात यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा से इतना कम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का क्यों होता है। सिंपल रीज़न है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। अब बाइंडिंग साइट ऑफ CO2 और ऑक्सीजन की बात कर लें हीमोग्लोबिन से, जो हीमोग्लोबिन है उससे CO2 और ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट क्या है। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसमें 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं। प्रत्येक अल्फ़ा चेन और प्रत्येक बीटा चेन पे एक एमीन ग्रुप होता है, यानी कि NH2, और एक Fe2+ लगा होता है, Fe2+। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो NH2 से जुड़ता है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं या पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है वो Fe2+ से बाइंड करता है, इसे हीम कहते हैं। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि पूरा यह हीमोग्लोबिन है या फिर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, उसमें 4 ऑक्सीजन या 4 कार्बन डाइऑक्साइड एक बार में जुड़ सकते हैं। अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्टिंग एंड स्ट्रेनस एक्सरसाइज। यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है उसके अमाउंट की। उसका अमाउंट जो है रेस्टिंग कंडीशन में और स्टेरनस एक्सरसाइज जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में अलग अलग होगा। इसके लिए आप नोट्स खोल के बैठे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें कि 100 ml में बात कर लेते हैं अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और CO2 ड्यूरिंग रेस्टिंग एंड स्टेरनस एक्सरसाइज। इसमें अगर हम 100 ml ब्लड लें तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की क्षमता होती है 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और अगर हम बात करें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो 15 × 1.34 मतलब 20 ml ऑक्सीजन। तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, और जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मतलब 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ है। ग्राफ क्या, वही सर बताए हैं कि गाड़ी वाला सिस्टम, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। इसमें 2 तरह के चार्ट बनेंगे, एक रेस्टिंग कंडीशन में, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में। पहला हम देख लेते हैं रेस्टिंग कंडीशन में। रेस्टिंग कंडीशन में मान लीजिए एक वेन है जिस पे 20 ml ऑक्सीजन सवार होके आ रहा है, मतलब 100 ml ब्लड है जिसमें 20 ml ऑक्सीजन है, और वो एक गाड़ी बैठ के आ रहा है। उस गाड़ी में से 20 ml ऑक्सीजन पूरा का पूरा टिश्यू को दे दिया जाता है, और वो टिश्यू क्या करता है, चूँकि रेस्टिंग कंडीशन है, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, तो सेल के पास कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, तो इसलिए टिश्यू क्या करता है, उस 20 ml ऑक्सीजन में से 5 ml ऑक्सीजन सेल को दे देता है, और इसको हम अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं या फिर वेन का अनलोडिंग कहते हैं। तो टिश्यू क्या किया, 5 ml ऑक्सीजन सेल को दे दिया। अब सेल उसमें से 5 ml ऑक्सीजन को यूज करके 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अब यह 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड सेल से टिश्यू में लोड किया जाएगा, तो इसको लोडिंग कहेंगे। तो लोड किया जाएगा। अब लोड करने के बाद टिश्यू के पास क्या क्या बचा, टिश्यू के पास 20 ml ऑक्सीजन था, जिसमें से 5 ml ऑक्सीजन सेल को दे दिया। टिश्यू के पास पहले से ही 15 ml ऑक्सीजन बचे हुए हैं, और 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। अब टिश्यू क्या करेगा कि जो भी इसके पास बचा कुचा है वो फिर दे देगा, गाड़ी में लोड हो जाएगा, फिर गाड़ी लेके चल जाएगी। तो जो गाड़ी में लोडिंग हुआ उसमें 15 ml ऑक्सीजन था और 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड था। यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ
डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें, मतलब कितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हीमोग्लोबिन को तो छोड़ के जाना पड़ेगा, तो हीमोग्लोबिन इसमें 15% हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा। अब बात कर लेते हैं दूसरे कंडीशन जिसमें स्टेटनस कंडीशन है, एक्सरसाइज करते समय या फिर हम कुछ बहुत ज़्यादा लोड वाला काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा। उसमें भी सेम कंडीशन है, एक गाड़ी है, गाड़ी जो है 100 ml ब्लड लेके आ रही है और उस 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है। वहाँ पे 20 ml ऑक्सीजन में से 20 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दे देगी। अब टिश्यू क्या कहेगा, सेल से पूछेगा सेल तुमको बहुत काम है, सेल बोलेगा हाँ भाई बहुत काम है, कहेगा लो 15 ml ऑक्सीजन तुम ले लो, तो 15 ml ऑक्सीजन सेल को दे देगा। अब सेल क्या करेगा, 15 ml ऑक्सीजन को का यूज करेगा और उसमें से 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। अब इस 14 ml कार्बन डाइऑक्साइड का लोडिंग हुआ टिश्यू में। फिर अब टिश्यू में पहले 20 ml ऑक्सीजन था, 20 ml ऑक्सीजन था, जिसमें 15 ml ऑक्सीजन सेल को दे दिया, 5 ml ऑक्सीजन पहले से बचा हुआ है और 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड सेल से फिर से टिश्यू में आ गया। अब टिश्यू क्या करेगा, जो भी इसके पास बचा कुचा है 5 ml ऑक्सीजन और 14 ml कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब फिर से ट्रक में दे देगा लोडिंग के लिए। तो उसमें 5 ml ऑक्सीजन और 14 ml कार्बन डाइऑक्साइड फिर से गाड़ी के द्वारा चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें तो 75% डिसोसिएशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा था।